Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8. Winds, Storms and Cyclones. Part 6. New topic. Destruction caused by cyclones. Cyclones can be very destructive. साइक्लोन जो है वो विनाशकारी है. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometer away. तो storm 100 किलोमीटर अवे होता है तो जो strong winds जो होती है वो शोर यानी समुद्र का किनारा की तरफ वाटर को पुश करती है. These are the first indication of an approaching cyclone. तो ये साइक्लोन आने का फर्स्ट इंडिकेशन है. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. तो विंड से क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर वेव प्रोड्यूस तो होता है तो वो काफी पावरफुल है, उसके सामने पर्सन टिक भी नहीं सकता, बच भी नहीं सकता. द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर. तो आई में जो भी लो प्रेशर होता है तो सेंटर में वाटर सरफेस क्या होते हैं? लिफ्ट होता है. द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स. फिगर नंबर 8.13. तो राइजिंग वाटर कितना हाई होता है? 3 to 12 मीटर जितना हाई होता है. तो आप फिगर नंबर 8.13 में देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.13 राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कैसा राइजिंग वाटर हाई होता है. तो इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर. तो जो वाटर वॉल है वो समुद्र किनारे की तरफ ही मूव कर रहा है ऐसा लगता है. एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज. तो रिजल्ट में क्या होता है? जो भी सी वाटर है वो लो लाइंग कोस्टल एरिया में एंटर होता है, कॉजिंग सव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो उसके कारण क्या होता है? लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है. इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी रिड्यूस होती है. कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन. तो कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल होता है तो क्या होती है? फ्लड की सिचुएशन आ जाती है. हाई स्पीड winds accompanying a cyclone can damage house, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property. तो हाई स्पीड विंड से साइक्लोन आता है तो आपके हाउस भी डैमेज हो जाता है, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज तो वो सब भी डैमेज हो ही जाते हैं. तो उसके कारण लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी हमारी जो होती है वो भी लॉस हो जाती है. अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो डिफरेंट नेम से उसको साइक्लोन को जानते हैं. इट इज कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट. तो अमेरिकन कंटिनेंट में किसके नाम से जानते हैं? हरिकेन के नाम से जानते हैं. इन फिलीपाइंस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून. फिगर नंबर 8.14. तो किसके नाम से जानते हैं उसको? टाइफून के नाम से जानते हैं फिलीपाइंस एंड जापान में. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.14. रीजन नियर द equator where cyclones are worldwide phenomena.
तो कैसे फिनोमिना होती है वो अब इस फिगर में देखेंगे। तो ये इंडियन ओशन है, तो ये क्या है, साइक्लोन है। तो कैसा होता है, तो इस फिगर में देख सकते हैं। तो ऐसे ही दोनों साइड होते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। इस साइड भी ऐसा ही होता है, 0 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। अब उसके बाद नॉर्थ एटलांटिक ओशन जो होता है, वही नॉर्थ एटलांटिक ओशन है, तो उसमें क्या है, किसके नाम से जानते हैं, हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो वो कैसा होता है, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं। ओके, के बाद साउथ पैसिफिक ओशन, साइक्लोन कैसा होता है, तो उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक ओशन तो टाइफून। ओके, तो ये डिफरेंट वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। अब आगे देखेंगे टॉर्नेडोस। तो टॉर्नेडोस का मीनिंग होता है बवंडर। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। तो हमारी कंट्री में इतने सारे बवंडर होते नहीं है। अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीड्स फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। तो टॉर्नेडो का शेप कैसा होता है, फनल डार्क क्लाउड, एंड वो स्काई से ग्राउंड की ओर पहुंचते हैं। तो फिगर नंबर 8.16 में हम वो देख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.16 इमेज ऑफ अ टॉर्नेडो। तो बवंडर का इमेज कैसा होता है वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो स्काई से कैसे ग्राउंड की ओर आता है आप इस फिगर में देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। तो काफी सारे जो बवंडर होते हैं वो वीक होते हैं। अ वायोलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो भी वायोलेंट टॉर्नेडो होते हैं तो वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, अबाउट 300 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। टॉर्नेडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन्स। तो साइक्लोन में भी टॉर्नेडोज का रूपांतर होता है। तो वो साइक्लोन में भी आता है, साइक्लोन के अंदर भी वो बवंडर आता है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। तो इंडिया में होल कोस्ट लाइन है तो साइक्लोन कैसा है, वल्नरेबल है, पर्टिकुलरली ईस्ट कोस्ट में। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। तो इंडिया में जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ कैसा होता है, लेस वल्नरेबल। तो साइक्लोन स्टॉर्म बोथ टर्म्स कैसी होती है साइक्लोन की, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंटली। The diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as a kilometer or even wider. तो टॉर्नेडो का डायमीटर कैसा होता है, स्मॉल में मीटर से लार्ज में किलोमीटर तक होता है, काफी वाइडर भी होता है। द फनेल ऑफ अ टॉर्नेडो sucks dust, debris and everything near it at the base and throws them out near the top. तो टॉर्नेडो का फनल कैसा होता है, डस्ट डेब्रिस एंड एवरीथिंग, जो भी बेस के जो भी नियर होता है वो, एंड थ्रोस देम आउट नियर द टू द टॉप। हियर आर द फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडोस। तो ये सब जो भी सर्वाइवर टॉर्नेडोस में है, जो ये सब सबका एक्सपीरियंस ही है।
आई सो द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। तो काफ़ी बार क्या लगता है कि जो क्लाउड है वो हमारे पास आ रहे हैं और जहाँ हमारा शेल्टर है उसके पूरा टेक कर लिया है। कभी बार ऐसा आपको लगता होगा, सबके साथ एक्सपीरियंस होगा ही होगा। बट एज सुन एज आई रीच फॉर द डोर knob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. तो मैं किसके पास पहुंचा? डोर knob के पास पहुंचा। तब पूरा स्काई, हमारे हाउस के ऊपर पूरा स्काई आ गया है। कई बार ऐसा लगता होगा कि स्काई है ऊपर और नीचे जो हमारा हाउस है और पूरा स्काई से ढका हुआ है। कई बार ऐसा फील होगा तो ही हमको कुछ हर्ट हुआ नहीं है। आफ्टर द स्टॉर्म we had to clean the debris from the wheat fields. We pick up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off the and debris looked like they had been skinned. तो स्टॉर्म आने के बाद क्या क्या क्लीन किए? जो वेट फील्ड्स में जो भी डेबिस होते हैं वो, एंड क्या क्या किए, जो भी बॉर्ड टूटा हुआ है वो और ट्री की जो भी ब्रांचेस है वो भी हमने पिकअप कर लिए। एज वेल एज क्या चिकन्स के जो भी डेथ चिकन्स होते हैं और उसके जो भी फेदर्स ब्लोन ऑफ होते हैं वो भी, और जो रेबिस होती है तो उसकी सारी स्किन भी उससे निकल गई होगी, तो वो सब भी हमने पिकअप कर लिया। अ टोर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो। तो टोर्नेडो का शेल्टर कैसा होना चाहिए? अंडरग्राउंड होना चाहिए, डीप इनसाइड होना चाहिए, वहां पे विंडो होनी नहीं चाहिए। और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट windows and take shelter under a table, workbench where debris cannot reach. One has to bow down on the knees, protecting head and neck using arms. Figure number 8.15। तो काफ़ी बार क्या करना चाहिए? हम कई बार टेबल के नीचे हम बैठ जाते हैं, तो वो भी शेल्टर ही हुआ। तो वहाँ पे कुछ आपको नुकसान तो होगा ही नहीं। और आपको कैसे बैठना है तो आप इस फिगर नंबर 8.15 में देख सकते हैं। अंडरस्टैंड, लुक एट द फिगर नंबर 8.15 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ टोर्नेडो। तो कैसे बैठा है तो इस फिगर में देख सकते हैं। तो आपको वो डाउन ऑफ द नीज, आपको ऐसे बैठ जाना है और आपका जो हैंड होता है, आपका जो हाथ होता है वो आपके हेड के ऊपर रख देना है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे टोर्नेडो आता है तो ऐसे प्रोटेक्शन आपको करना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।